खाड़ी देश में जो तनाव चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, आज उसका अपडेट ये है कि उसमें और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है। यानी युद्ध की जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ रही हैं। युद्ध को लेकर देशों के बीच की जो पोजीशनिंग है वो और इंटेंसीफाई हो रही है, यानी और ज़्यादा गहराती हुई जा रही है। पिछले 24 घंटे में क्या हुआ ये मैं आपको अपडेट करता हूँ। एक तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब वो गए थे तो उन्होंने लौट के जाके अमेरिका में 2 काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने इजराइल के समर्थन में कई सारे बयान देने के अलावा $100 मिलियन की एक एड को अप्रूवल दिया जो मिस्र के रास्ते गजा में लोगों को दी जाएगी। दूसरा काम उन्होंने किया जो हमने रिपोर्ट भी किया था कि वो अपने देश को एड्रेस करेंगे। तो व्हाइट हाउस ने नेशनल एड्रेस में अपनी बात रखी तो उन्होंने 2 बातें कही। बहुत गंभीर बात उन्होंने कही कि हमास और पुतिन ये दोनों डेमोक्रेसी के लिए ख़तरा हैं। एक तरीके से उन दोनों को इक्वेट करने की कोशिश की है जो ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट की है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आप एक देश को और एक इस तरीके के संगठन को इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये और ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है और ये और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएंगे जिससे यूएस को और दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम अमेरिकन से कि $100 बिलियन की एक फंडिंग अप्रूवल दे कांग्रेस, जिससे यूक्रेन, इजराइल, ताइवान, इन तमाम देशों की इसमें मदद की जाएगी। जो वॉर में है या दूसरे एड, डिफेंस की एड होगी या ह्यूमैनिटेरियन एड होगी, इसमें दी जाएगी। ताइवान का नाम इसमें जोड़ना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन अब चूँकि ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि उसमें ये भी उन्होंने बात रखी। तो ताइवान, यूक्रेन और इजराइल की मदद के लिए $100 बिलियन प्लस सदर्न बॉर्डर, जो उनके अपने देश के सदर्न बॉर्डर है, उसकी फेंसिंग के लिए भी उनको पैसे चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, एक और अपडेट है आपको। एक छोटा सा देश है यमन, जहाँ पे हौती नाम के उग्रवादी हैं जो लगातार सऊदी अरब के साथ फाइट में रहते हैं। यमन की ओर से उन हौती उग्रवादियों या आतंकवादियों की ओर से एक मिसाइल इजराइल की तरफ फायर की गई, जिसको यूएस के वॉरशिप ने इंटरसेप्ट किया और ये बताया कि ये यमन की तरफ से आई थी हौती की ओर से। तो ये एक और मामला था। दूसरा, कई सारी ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई जिसमें सीरिया की तरफ से और इराक की तरफ से भी हमले की आशंकाएं जताई गई। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं। और पेंटागन यानी जो अमेरिका का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है, उसने ये सारी चीज़ें अपने हवाले से कही कि उसने कई सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं जो इजराइल को टारगेट कर रही थी। अब इस सारी चीज़ों को आप कॉन्टेक्स्ट में डालिए कि $100 बिलियन की मदद रेज की जा रही है। पुतिन को जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो यूएस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, हमास के खिलाफ बात कही गई, तो इससे वॉर की इंटेंसिटी और बढ़ रही है, स्थिति और गंभीर होती जा रही है और देशों के बीच में तनाव और बढ़ता जा रहा है। हमने कल के अपडेट में जिक्र किया था कि पूरी दुनिया में 2 हिस्से एक तरीके से हो गए। एक तरफ सारी पश्चिमी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पूरा यूरोप आप उसमें जोड़ लीजिए, अदर देन कुछ पार्ट जो रशिया का होता है। दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ आप जोड़िए, खाड़ी देशों के सारे देश और प्लस जिनको अरब कंट्रीज़ कहा जाता है जिसमें टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारे आते हैं। तो और ये सारे पैलेस्टीन कॉज के लिए या इनडायरेक्टली आप कहें तो हमास के लिए खड़े हुए हैं और ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसका असर क्या हुआ है, कच्चा तेल अब $93 के ऊपर चला गया है, यूएस के मार्केट नीचे आ गए हैं और दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स में इसका प्रेशर बना हुआ है क्योंकि क्रूड लगातार ऊपर जा रहा है। और ये स्थिति किस तरफ पैन आउट होगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी है, जिस तरीके की स्टैंडिंग है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, कोई बातचीत के प्रयास किसी तरफ से नहीं हो रहे हैं, रादर और अपनी अपनी पोजीशनिंग को हार्ड किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर स्थिति बनती जा रही है दुनिया भर के अलग अलग देशों के लिए। तो इसलिए इसको थोड़ा सा कॉशियस मोड में रखना चाहिए। अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट हैं तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, और अगर आप साधारण इंसान हैं, आप मार्केट से बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है, तब भी आपको अपडेटेड रहना चाहिए कि खाड़ी का तनाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।